यो बड़ी लोग, कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हो एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम क्रोमी को देखते हैं जो कि उस बंदे को मारने के बाद खून से भीगा हुआ उठता है और सामने की ओर देखता है। हम एविल ड्रैगन के बॉस को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ क्रोमी की ओर देख रहा होता है। फिर हम एविल ड्रैगन के लोगों को देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं क्रोमी की वजह से सभी लोगों के बीच में डर का माहौल हो चुका होता है। सभी एविल ड्रैगन के लोग डरे हुए होते हैं। हम देखते हैं उनमें से एक बंदा कहता है, आखिरकार ये जो बंदा है ये इतना ज्यादा अचानक से स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, आखिरकार हम इस अजीब से मॉन्स्टर के साथ कैसे फाइट करें। फिर हम केनेला को देखते हैं जो कि अपने मन में कहती है, अरे नहीं, चीजें तो बहुत ही ज्यादा बुरी होते जा रही है। सभी लोगों के बीच में डर तो बढ़ता ही जा रहा है जिसकी वजह से उनका जो फाइट करने का विल है वो तो कम होता ही जा रहा है। वो जो मॉन्स्टर है उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने सर्वाइव करने का सभी होप खो दिया है, जिसकी वजह से वो मरने से पहले जितना हो सके उतना हम सभी लोगों को मार देना चाहता है। ये फाइट अब काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। फिर हम देखते हैं जो इविल ड्रैगन का दूसरा टीम होता है वो अब हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। उस टीम को जो लीड कर रहा होता है वो कहता है, देखने से ऐसा लग रहा है कि जो छोटे ग्रुप थे वो उस मॉन्स्टर को हैंडल नहीं कर सकते, तो अब हमें इस मॉन्स्टर को हैंडल करना होगा। और हम देखते हैं जो इविल ड्रैगन के मेज होते हैं वो भी अब हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है, ये लोग तो काफी सारे हैं, मुझे शांत रह के जल्दी से इन लोगों से निपटना होगा। हम फिर देखते हैं एक बंदा हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करता है जिसे हमारा क्रोमी जो होता है वो अपने पंजे की मदद से ब्लॉक कर लेता है। फिर जो दूसरा बंदा होता है वो भी हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो हमारा क्रोमी होता है वो उसके अटैक से भी बच जाता है। हम देखते हैं वो तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी से फाइट कर रहे होते हैं। और जो इविल ड्रैगन का मेज होता है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है। वो कहता है, मैं इस मॉन्स्टर के ऊपर अपने मैजिक से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि मेरे जो साथी है वो मेरे रास्ते में आ रहे हैं। अगर मैं अटैक करूंगा तो उनको भी लग सकता है। फिर जब वो मेज हमारे क्रोमी की ओर बहुत ही ज्यादा गौर से देखता है तो वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो मॉन्स्टर है ये जानबूझ के ऐसे पोजीशन में खड़ा है जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर शूट ना कर सकूं। जैसा ये मॉन्स्टर दिखने से लगता है ये मॉन्स्टर वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। फिर हम देखते हैं वो जो बंदे होते हैं वो हमारे क्रोमी के साथ फाइट कर करके बहुत ही ज्यादा थक गए होते हैं। वो लोग बहुत ही ज्यादा हाफ रहे होते हैं। जो क्रोमी होता है वो उनको देखते हुए अपने मन में कहता है, ये दोनों तो पहले वाले ग्रुप से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनके साथ फाइट करते करते मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि वो जो मेज है वो मेरे ऊपर अटैक ना कर सके। मैं अब अपने लिमिट तक आ चुका हूँ। मेरे पास अब इतना ज्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं है कि मैं इन सभी लोगों के साथ एक ही साथ फाइट कर सकूं। ऐसे केस में मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो एक बंदे को इतना ज्यादा जोर के मारता है कि वो वहीं पे मारा जाता है। और उस बंदे को मारने की वजह से जो क्रोमी होता है उसको 396 एक्सपी मिलता है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक बंदा हमारे क्रोमी के पेट के अंदर अपने स्वॉर्ड को घुसाते हुए कहता है, अब तुम ये लो, आखिरकार तुमने मुझे ओपनिंग दे ही दी। ये देखने के बाद जो इस ग्रुप का लीडर होता है वो कहता है, मुझे लगता है कि हमने इसको ऑलमोस्ट मार ही दिया है। लेकिन तभी जब वो बंदा सामने की ओर देखते हैं तो वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है उसने अपने पंजे को उस बंदे के अंदर घुसा के उठा दिया होता है। और जो क्रोमी होता है वो साइड से सभी लोगों की ओर देखने लगता है। वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है, वो जोर जोर से चीखने लगता है। जो एविल ड्रैगन के लोग होते हैं वो बस इसको देखे ही जा रहे होते हैं। हम फिर केनेला को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डर चुकी होती है, उसकी फटके चार हो चुकी होती है और वो जो स्पेल कास्ट की होती है वो भी छोड़ देती है। और ये देखने के बाद जो दूसरा मेज होता है वो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है, तुम पागल औरत कहीं की, आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, आखिरकार तुमने मैजिक करना छोड़ क्यों दिया। फिर वो जो बंदा होता है वो अपने फायर मैजिक को कास्ट करने लगता है और कहता है, तुम बहन के पकोड़े कहीं के, अब तुम मरो। और उस बंदे को स्पेल कास्ट करता हुआ देख के वो जो बंदा होता है जिसके अंदर हमारे क्रोमी ने अपने पंजे को घुसाया हुआ होता है वो कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम शूट मत करना, तुम शूट मत करना। लेकिन हम देखते हैं वो जो मेज होता है वो उस बंदे की बात नहीं मानता है और अपने फायर मैजिक से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी के सभी जलने लगते हैं। और ये देखने के बाद वो जो मेज होता है वो काफी ज्यादा इविल सा लुक देते हुए हंस रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उसके ही बंदे को आगे करके उसके फायर स्पेल से बच गया होता है और उसका ही बंदा जो होता है वो मारा जाता है। और जैसे ही वो बंदा मर जाता है तो जो क्रोमी होता है उसको 856 एक्सपी मिलता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा बैड सा लुक देते हुए फायर के अंदर से बाहर आता है। जो क्रोमी का लेवल होता है वो भी 48 से 49 हो जाता है। फिर हम उस मेज को देखते हैं जो कि क्रोमी को जिंदा देखने के बाद बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से डर गया होता है। वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है, ये मॉन्स्टर तो अभी भी जिंदा है, वो भी इस हालत में। मैं शायद से इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे से काफी ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से ये मेरे ऊपर अपने पंजे से अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन हम क्रोमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जाता है और अपने पेट से स्वॉर्ड को निकालते हुए उस बंदे को एक ही स्लैश में मार देता है। और जैसे ही वो बंदा मर जाता है तो जो क्रोमी होता है उसको 674 एक्सपी मिलता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ इविल ड्रैगन के बॉस की ओर बढ़ने लगता है। वो उसकी ओर देखते हुए
अपने मन में कहता है अगर मैं सिर्फ इस बंदे को मार देता हूँ तो मैं श्योर हूँ कि जो इविल ड्रैगन का ग्रुप है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि जो बचे हुए इविल ड्रैगन के लोग होंगे वो सिटी को भी छोड़ देंगे। फिर हम केनेला को देखते हैं जो कि हमारे क्रोमी को अपने बॉस की ओर बढ़ता हुआ देख के वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है बॉस जरा बच के, वो अब आपकी ओर आ रहा है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो इविल ड्रैगन के बॉस की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है इविल ड्रैगन के बॉस को देखने से ऐसा लग रहा है कि जो इनके बंदों ने कहा था कि ये अकेले ही और बॉस को हरा सकता है वो कोई मजाक नहीं था। लेकिन जरा रुको, मेरे पास तो एमपी ही नहीं बचा है, मेरा जो एमपी है वो तो ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। क्या मैं सच में इतने से एमपी से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को हरा भी पाऊंगा? फिर हम देखते हैं जो इविल ड्रैगन का बॉस होता है वो हमारे क्रोमी की ओर देखते हुए कहता है जो ओल्डफील्ड के लोग हैं वो मुझे मॉन्स्टर कहते हैं, लेकिन तुम तो असल में एक मॉन्स्टर हो, तो फिर चलो इसको एक टेस्ट की तरह लेते हैं और हम दोनों फाइट करके देखते हैं कि आखिरकार ट्रू मॉन्स्टर है कौन। और फिर वो एक बहुत ही ज्यादा इविल सा स्माइल करते हुए हमारे क्रोमी की ओर देखने लगता है। जो क्रोमी होता है वो भी उसकी ओर बहुत ही ज्यादा गौर से देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो गालरोड होता है वो अपने वेपन को लेकर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। और जैसे ही गालरोड हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करता है जो क्रोमी होता है वो नीचे झुक के उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन इतने में ही जो गालरोड होता है वो फिर से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है जिसको आता हुआ हमारा क्रोमी देख लेता है। गालरोड बहुत ही ज्यादा जोरों का अटैक करता है लेकिन जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ बच जाता है और पीछे की ओर हो जाता है। जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है ये तो काफी ज्यादा क्लोज था, अगर वो अटैक मुझे लग गया होता तो मेरा जो सिर है वो धड़ से अलग हो चुका होता। फिर जो क्रोमी होता है वो गैलरोड का लेवल चेक करता है जहाँ पे हम देखते हैं जो गैलरोड का लेवल होता है वो 50 होता है। और ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है इसका जो लेवल है वो तो मेरे से हायर है, मुझे नहीं लगता कि मैं अगर इसके साथ अभी फाइट करूंगा तो मैं इसके साथ जीत भी पाऊंगा। लेकिन अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही मेरे पास अभी जीतने का चांस ना हो लेकिन मैं मारने और मरने को अभी तैयार हूँ। और वैसे भी मुझे बस इसको मारना है, जैसे ही मैं इसको मार दूंगा तो जो ओल्डफील्ड है वो पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। मुझे कुछ करके हम दोनों के बीच में जो लेवल्स का डिफरेंस है उसको कम करना होगा। अगर मैं किसी तरह से इसके एक्स को संभालने में कामयाब हो जाऊँ तो जो हमारे बीच में डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। फिर अटैक की रेंज के मामले में जो मेरा डिसएडवांटेज है वो हट जाएगा और तो और हो सकता है कि मैं एडवांटेज पे भी आ जाऊँ क्योंकि मेरे पास मेरे पंजे हैं। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने रीजनरेशन स्किल को यूज करते हुए कहता है मेरे पास जो थोड़ा एमपी बचा है उसको यूज करते हुए मुझे अपने रीजनरेशन स्किल को यूज करना होगा ताकि मेरा जो जख्म है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी का एमपी होता है वो 0 हो चुका होता है लेकिन जो क्रोमी का हाथ होता है वो पूरी तरह से ठीक हो गया होता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है मेरा जो हाथ है वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो गालरोड होता है वो हमारे क्रोमी के ऊपर अपने एक्स से अटैक करते हुए कहता है आखिर क्या हो गया मॉन्स्टर, तुम आखिरकार इतने ज्यादा शांत क्यों हो गए? मैंने तो जितना सोचा था तुम उसके आधे भी स्ट्रॉन्ग नहीं निकले। और फिर हम देखते हैं जो गालरोड का अटैक होता है वो इस बार हमारे क्रोमी को लग जाता है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो सभी को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।